हेलो फ्रेंड्स, आज हम चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं वो आज सीखेंगे। ओके, एक चार्ट देखो। चार्ट क्या है? प्राइस का रिफ्लेक्शन है और प्राइस बहुत कुछ बताता है। अगर आप एक चार्ट को अच्छे से रीडिंग करेंगे डेली बाय डेली, या फिर वो निफ्टी हो या फिर आपका कोई पसंदीदा स्टॉक हो, उसको अगर आप जब रोज़ ट्रैक करेंगे ना, तो आपका बहुत कुछ पता चल जाएगा कि मार्केट के में क्या होने वाला है। डाटा क्या है? डाटा वो आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन जो प्राइस है वो डाटा के साथ जब आप मार्च करेंगे तभी एक एक्सीलेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो एक प्राइस को हम कैसे पढ़ेंगे कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, या फिर प्राइस कहना क्या चाह रहा है, वो आज जो मेरा नॉलेज है वो छोटा सा नॉलेज आप लोगों के साथ आज हम शेयर करेंगे। ओके, देखिए ये रिलायंस का चार्ट है। 2014 से इसको हम स्टडी करेंगे। ओके, तो 2014 से रिलायंस का चार्ट ऊपर गया है, फिर नीचे आ गया। देखो चार्ट को कैसे हम करेंगे। देखो ये है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत कुछ ऑप्शन है। ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, वर्टिकल लाइन है, पैरेलल चैनल है। ठीक है, हम मोस्टली क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन और पैरेलल चैनल यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब हम पैरेलल चैनल एक तो लगाएंगे, रुको थोड़ा देख रहा हूँ। प्राइस यहाँ पे क्या किया था, एक कंसोलिडेशन जोन में था। और ये देखो क्या है, चार्ट देखो, ये नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। दिखा दे रहा हूँ। गया, स्विंग बनाया, फिर नीचे आया, फिर स्विंग बनाया, फिर छोटा छोटा स्विंग बना के फिर इसको ब्रेकआउट करके देखो यहाँ पे रिट्रेस लेके ऊपर गया। तो जब तक मान लो अगर इसी जोन पे अगर आप खड़े रहते तो आपका डिसीजन क्या लगता है कि जब तक इसका प्रीवियस स्विंग का ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम मानेंगे नहीं कि रिलायंस अभी तेज़ी में है। अभी सोचेंगे कि ये कंसोलिडेशन जोन में है। क्लियर? फिर जब रिलायंस ऊपर चला गया, अब मैं बुलिश हो गया। अब मेरा ये जो लाइन खिंचा हुआ है ये मेरा सपोर्ट हो गया। पहले ये था रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। प्राइस जहाँ से बार बार रिजेक्ट करता है उसको बोलता है रेजिस्टेंस जोन। ये देखो, एक बार, दो बार, तीन बार ओके, तो ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। तो रेजिस्टेंस जोन को जो ब्रेक किया करके एक छोटा सा रिट्रेस लेके देखो रिजिस्टेंस जोन का ऊपर एक बुल कैंडल बना दिया। देखो ना, जब ये रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन लेने के बाद देखो ये बहुत बड़ा बुल कैंडल बना दिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुलिश एंगल फिल्म। तो ये बुलिश एंगल फिल्म कहाँ बन रहा है? रेजिस्टेंस, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको ऊपर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंट अभी सपोर्ट का हिसाब से काम करेगा। ओके, तो ये बुल बना के ऊपर गया है। अब देखो फिर यहाँ से फिर ट्रान लिया है। जब भी ये ट्रान लिया है, ट्रान लेके इसका ऊपर जब तक है तब तक हम बुलिश है, लेकिन देखो फिर यहाँ पे स्विंग बना के ये जो पॉइंट है यहाँ से फिर रिजेक्शन ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक यहाँ से एक पैरेलल चैनल खींच देंगे। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखो, तो प्राइस इस जो ट्रेंड जब इसको जब एक बार रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था ये जोन से, तभी ये ट्रेंड लाइन आप खींच सकते हैं। ट्रेंड लाइन जब खींच देंगे, देखो ना, प्राइस एक
यहाँ से गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके आया, फिर रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन लेके आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके आया, फिर तब क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तब अच्छा खासा आप प्राइस को गेस कर सकते हो। अगर रिलायंस में अगर आपको डाटा कुछ बोल रहा है तो आप तब भी उस डाटा के साथ जब मर्ज करेंगे, जे डाटा क्या बोल रहा है, डाटा बोल रहा है कि मंदी, अगर आपको प्राइस में दिख रहा है हाँ ये मंदी तक की तरफ आ रहा है, तब आप इसमें क्लियरली एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये प्राइस एक्शन के बारे में आपका नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे इसको जज करेंगे कि हाँ सचमुच ये डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ से भिक्षा दे के ऊपर चल जाए, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद देखो ये जो प्रीवियस जो सपोर्ट था, ये हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट था, ये दूर का पास्ट का हिस्ट्री ले लिया ना, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है हमको लग रहा है। ज़्यादा पास्ट का ले लेता हूँ तो ये देखो एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रहा है, इधर से और भी खींच सकते हो। एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रहा है। ओके, तो इस ट्रेंड लाइन को जब तक सपोर्ट कर रहा है तब तक सोचेंगे कि ये चलो लॉन्ग टर्म में ये हो गया आपका एक सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। जब जब प्राइस आया शॉर्ट टाइम में, ये इसको शॉर्ट टाइम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये जो ऊपर का है ये शॉर्ट टाइम, ये लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन में ये ऊपर ऊपर जा रहा है, और शॉर्ट रन में जब जब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है तब तब का ये ट्रेंड लाइन है। फिर जब इसको रिजेक्शन करके ऊपर गया तो ये जो जोन है, ये जो जोन है ये आपके लिए हो गया एक रेजिस्टेंट, ठीक है। तो इसको जब ब्रेक, ये तो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, कब हम सोचेंगे कि ये अब बुलिश हो रहा है, जब इसका जो ये जो डाउन ट्रेंड में जो ये जो बना के आ रहा है स्विंग, इसका प्रीवियस स्विंग को जब ब्रेक करेगा तब ये बुलिश हो जाएगा। अब फिर बुलिश हुआ, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में बुलिश हो गया, लेकिन लॉन्ग रन में देखो, फिर लॉन्ग रन में ये अभी भी बुलिश है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन को ये सपोर्ट कर रहा है। शॉर्ट टाइम पे ये बेरिश हो गया, तो हम थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। फिर यहाँ से देखो जब रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगा, अब देखो रिजेक्शन के बाद टाइम पे ना, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिजेक्शन करेगा तब देखो ये एक रिजेक्शन कैंडल बनाएगा। ये देखो ये क्या है, प्राइस गिरते 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 इधर एक हैमर कैंडल, ये देखो ये हैमर कैंडल, ये क्या है हैमर कैंडल, यहाँ पे क्या है पियर्सिंग पैटर्न। ये पियर्सिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, एक बुल रेड कैंडल, उसके बाद इसका 50% ऊपर एक बुल कैंडल, तो उसको बोलते हैं पियर्सिंग कैंडल, ठीक है। तो इसको ई करके ऊपर चला गया, फिर देखो इसी को सपोर्ट करके फिर ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है। अब देखो ना कितना अच्छा खासा एक ट्रेंड बनाते हुए जा रहा है, लेकिन प्राइस में उतना दम है नहीं। क्योंकि देखो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जाने के बाद इसका जो रिट्रेसमेंट है ये कितना, देखो ये जो ट्रेंड है यहाँ से अगर पकड़े, यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड का 50% नीचे तक ये आ जा रहा है। जब किसी स्विंग को, मान लो एक स्विंग बनाया, किसी प्राइस ने एक स्विंग बनाया, एक स्विंग बनाया, जब इसका जब रिट्रेस कर रहा है, ये अगर 50% से नीचे आ जा रहा है ना, तब सोच सकते हो कि ये प्राइस उतना खास है ही नहीं, करके ऊपर जा रहा है। जब भी प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट कर रहा है तब ज़्यादा नहीं जा रहा है, फिर देखो इसका 50%। और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैसा होगा, आप अगर चार्ट एनालिसिस करेंगे, आगे देखेंगे, आगे अगर आएगा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, देखो इसका 20-30% ही आएगा। ये जो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ रैली, ये जो रैली है, इस रैली का 20-30% ही आएगा, वो आके वहाँ से फिर रिटर्न हो जाएगा, फिर 20-30% आएगा, फिर रिटर्न हो जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। लेकिन ये जो ट्रेंड है ना, ये उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। जब आप प्रीवियस स्विंग के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ये देखो ना,
यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका देखो 50% से भी नीचे आ गया, फिर ये जो स्विंग गया, फिर ये देखो कितना नीचे आ गया, फिर ये गया है, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया है, फिर ये देखो हर टाइम इस जोन पे देखो ना, एक स्विंग तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका जो रिजेक्शन है वो 50% का नीचे आ गया है। अब इस रैली का लो और इस रैली का हाई देखेगा तो देखो इसका 50% से बहुत नीचे आ गया, तो ये रैली मेरे लिए उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। ओके, फिर प्राइस ने क्या किया, फिर देखो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन अभी भी इसको सपोर्ट ले रहा है, ये लॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए है। तो ये लॉन्ग पे अभी भी इसका ऊपर जब तक है तब तक हम सोचेंगे रिलायंस अभी भी बुलिश हो सकता है। तो जब भी इसका पास आके थोड़ा सा रिजेक्शन मारेगा, रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, तब हम इसको यहाँ पे आके क्या बनाया, एक बेरिश, उसके बाद एक बुलिश कैंडल, इनसाइड बुलिश कैंडल। इनसाइड बुलिश कैंडल का जब हाई टूटता है तो कोई लोग इनसाइड ट्रेडिंग, इनसाइड कैंडल का जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो यूज करके इसको ट्रेड करता है। उसके बाद फिर इधर आके देखो इसी जोन का आसपास बहुत सारा पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बनाया। फिर ये देखो एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन कैंडल। इस रिजेक्शन कैंडल का साइकोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब बेरिश, किसी ने मंदी खेलना तो चाह रहा था लेकिन प्राइस देखो इस लो से पूरा ठेल के ऊपर लेके गया है। मतलब इसी दिन अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखेंगे 15 मिनट का, तो प्राइस नीचे आया, आके पूरा ऊपर तुरंत ही शॉर्ट कवरिंग हो गया, शॉर्ट कवरिंग होके ऊपर जाके ऊपर थोड़ा क्लोज दे दिया। तो ये एक अच्छा खासा बुलिश साइन होता है। और वो कहाँ बन रहा है, देखो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट में बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक बिग प्लेयर जो है इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते करते, इसको रेस्पेक्ट करते करते ऊपर जा रहा है रिलायंस का प्राइस। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंट जोन, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंट जोन। तो इस जोन का ऊपर जब बड़ा कैंडल बना के ब्रेक कर दिया तो हम सोच सकते हैं कि एक अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, अब बोलेंगे कि ये जो रेजिस्टेंट जोन है इसको तो ब्रेक करेगा तो अप ट्रेंड है, हाँ है, इसको भी ब्रेक करेगा तो अप ट्रेंड में ही है, लेकिन ये अप ट्रेंड उतना कॉन्सोलिडेशन नहीं किया है, तुरंत ही नीचे आ गया। तो पहले अगर ये इसको जोन बना के रखते, देखो ना इसको ब्रेक करके नहीं गया ऊपर, लेकिन यहाँ पे ब्रेक करके गया है। ये यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर तो गया है, जाके ये टिक नहीं पाया, फिर फॉल्स, इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ओके, और याद रखिएगा ब्रेकआउट जो है ना आपका 40% टू 50% ब्रेकआउट सही होता है। जितना भी बड़ा ट्रेडर है, जितना दुनिया में जो बड़ा ट्रेडर है, सबका ट्रेड ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो यूज करता है उनसे भी आप अगर फॉलो करेंगे तो देखिएगा कि उनका मैक्सिमम 40% से 50% ट्रेड सही होता है। तो आप बोलेंगे तो प्रॉफिटेबल कैसे हो रहा है, देखो सारा गेम है रिस्क मैनेजमेंट का। मेरा अगर वीडियो आप फॉलो करते हो, मैं इंट्राडे का एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, रोज़ का जो ट्रेड लेता हूँ, तो उसमें आप देखिएगा मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रखा हुआ है, क्योंकि उसका सक्सेस रेशियो 40 to 45% है, 45% का उसका सक्सेस रेशियो है। तो 1:3 रखेंगे तभी हम लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मान लो आपका ये सेल हो गया, फिर देखो फिर आप फिर ये हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन। जब इसको ब्रेकआउट दिया, अब देखो कितना बड़ा रैली दे दिया। अब अगर जब भी ब्रेकआउट देता है स्टॉप लॉस कैसे रखता है, स्टॉप लॉस जो प्रीवियस स्विंग बना के हुए प्राइस गया है, मतलब ये जो जोन है ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, ये हो जाएगा स्टॉप लॉस, ये हो जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस देके यहाँ पे ब्रेकआउट पे यहाँ पे क्लोजिंग जब कर देगा तब आप एंट्री लीजिए, इतना बड़ा रैली दे देगा। अब देखो ये इस रैली के साथ ये जो रैली हो रहा था, हम जो चाह रहे थे आपको, ये रैली का देखो
इसका कितना परसेंट रिट्रेसमेंट किया है, ज़्यादा नहीं, 30। ये रैली से इस रैली का प्राइस कितना भागा है निकालिए, और इस रैली को देखिए, ज़्यादा नहीं ऊपर गया है, ज़्यादा नीचे नहीं आया है, फिर देखो भाग गया पूरा, कितना स्ट्रॉन्ग। फिर देखो ये कितना, फिर ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। अब देखो ये जो जोन है, ये जोन है, यहाँ पे आप एक क्या बनाया गया पैटर्न, ये बना दिया आपका रेक्टेंगल। ये बना दिया आपका रेक्टेंगल पैटर्न। ये बना दिया आपका रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न का जब ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अब अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो यहाँ पे नीचे ये जो प्रीवियस स्विंग है इसका नीचे आपका सेल होता और आपका इतना ही होता। फिर एक रैली दिया, अभी भी ये क्या है, ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। अगर आप आकर प्राइस को यहाँ से यहाँ तक खींचिए ना, ट्रेंड लाइन एक तो खींच दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में। जब भी इस ट्रेंड लाइन का पास आता है प्राइस, इसको रेस्पेक्ट करके फिर ऊपर भाग जाता है। और ट्रेंड लाइन का पास अगर रेस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो देखने के लिए क्या है, देखिएगा कि ट्रेंड लाइन का पास ये तो नहीं खींच पाएगा, ये पहला स्विंग है, तो पहला स्विंग के बाद आपको सेकेंड टाइम जब इसको टच करेंगे तभी आप एक ट्रेंड लाइन बना पाएंगे। तो सेकेंड टाइम यहाँ पे टच किया, देखोगे कि यहाँ पे ना ये देखो डबल ट्विजर बॉटम, दो कैंडल का बॉटम देखो सेम है। फिर यहाँ पे देखो ना एक बुल बेरिश कैंडल था, उसके बाद किक मार के ऊपर एक बुल कैंडल बना दिया। फिर ये देखो ना यहाँ पे कितना रिजेक्शन है, ये देखो ना कितना रिजेक्शन कैंडल, ये पूरा तो रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। तो जनरली ये देखो ना, ये तो ऐसे ही देखा गया है कि जब प्राइस को सपोर्ट करके ऊपर जाएगा, भाई ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ऊपर जाएगा, तभी देखिएगा कि उसका पास जो प्राइस का बिहेवियर है व कैंडल का बिहेवियर है, वो रिजेक्शन कैंडल ही बनेगा। ओके, अब इधर आके देखो, इस प्राइस में जो दम था, ये ट्रेंड ये जो तेज़ी से ऊपर जा रहा था, इसका अगर आप डिग्री निकालेंगे, डिग्री मतलब देखो प्राइस कोई भी चार्ट अगर ऊपर जा रहा है, उसका डिग्री भी देखना पड़ता है, जो कितना एंगल बना के वो ऊपर जा रहा है। ये हमारा क्या है, एक एक लाइन हो गया, एक लाइन। अब देखो यहाँ से प्राइस इसके साथ कंपेयर करेंगे, प्राइस मान लो किसी प्राइस ने ऐसे करके जा रहा है, ये कितना डिग्री बनाया, 45 या 45 40 60 45 डिग्री बनाया। ओके, बस 30 डिग्री जो भी है, आपको देख के लग जाएगा कि ये उतना ज़्यादा एंगल से नहीं बना रहा है। अब ये कितना डिग्री था, इस यहाँ पे अगर इसको खींच देंगे, ये कितना डिग्री बना के जा रहा है प्राइस, 45 का ऊपर 60 डिग्री। तो प्राइस एक जनरली अप ट्रेंड का नेचर हम देखे हैं कि जनरली एक प्राइस स्ट्रॉन्ग होता है कभी जब भी प्राइस 60 डिग्री या 70 डिग्री के नीचे रहता है, 60 ऑलमोस्ट 60 डिग्री पकड़ लो, 60 डिग्री तक ठीक है, 60 डिग्री तक एक प्राइस ने अप ट्रेंड बना के ऊपर जा रहा है, तो उस प्राइस में बिलीव करके आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब भी प्राइस इस लाइन से 90 डिग्री ऊपर ऐसे करके चल जाता है, ऑलमोस्ट 70 डिग्री का ऊपर चल जाता है, तो ये जो डिग्री है, ये 70 डिग्री का ऊपर जब प्राइस चल जाता है, तब आप सोच सकते हैं कि इस प्राइस में कभी पाम पे डंप हो सकता है, कभी भी फॉल आ सकता है। ओके, डिग्री को भी ध्यान रखना पड़ता है, ये आप धीरे धीरे जब देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, कुछ माइंड मत करिए, क्योंकि देखो छोटा सा वीडियो में क्या सिखाएंगे, सीखने का काम। अगर सीखने के लिए आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो ट्रेडिंग में तो और पेशेंस चाहिए। घंटा बैठे रहने के बाद एक ट्रेड मिलता है, वो भी एसेल होगा कि प्रॉफिट होगा हमको पता नहीं होता है, तो वो तो और भी पेशेंस का काम है, समझे। तो वीडियो कोई भी किसी वीडियो के देखिए, आप
लेकिन जब भी किसी को वीडियो देखेंगे तो एक थोड़ा सा ध्यान दे के, वीडियो लंबा है तो ठीक है, लेकिन देख सीखिएगा, ये सीखने का लर्निंग का चैनल है तो थोड़ा लंबा ही होगा। ये वीडियो गेम का या दूसरा कॉमेडी का चैनल थोड़ी है कि छोटा छोटा वीडियो बना के हम डाल देंगे, तो माइंड मत करिएगा, वीडियो लंबा होगा। देखो फिर देखो ये जो ट्रेल लाइन है इसको आप और भी एक्सटेंड करेंगे। अब देखो ये जो डीप है, इस डीप को आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जब ये ब्रेक करके नीचे आ गया तब आप सोच सकते हैं कि ये तो ब्रेक कर दिया, हम एग्जिट मार देंगे। तो इसको तेज़ी कब मारेंगे, जब इस सपोर्ट का ऊपर चल जाएगा। ये तो मेरा सपोर्ट था, ये जो ट्रेंड लाइन था ये सपोर्ट था, लेकिन इसको ब्रेक करके जब नीचे आ गया, फिर जब इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो हम सोच सकते हैं कि ये हमारा फिर तेज़ी हो गया, है ना। अब सोचेंगे कि यहाँ पे अगर पकड़ेंगे कोई फार्मूला है क्या यहाँ पे पकड़ने का। देखो ये गया मेरा क्या है, ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड का हर स्विंग का लो जो है ना एक एक सपोर्ट करके काम करता है। वो कैसे, एक सपोर्ट हो गया, फिर इसका नीचे जो है ये एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, इसका नीचे जो है ये एक सपोर्ट हो गया। फिर ये जो लो है, हर स्विंग का लो एक सपोर्ट भी का काम करता है। अब इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, सॉरी, इसी का जो लो है, हर एक लो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। अब देखो प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, लेकिन आपको काम देखने का उस लेवल का आसपास आके प्राइस का बिहेवियर ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत। अब देखो यहाँ पे आके ये सपोर्ट पे आ गया, आप देख लिया सपोर्ट पे आ गया, अरे 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 ये तो यहाँ सपोर्ट पे आ गया, हम तो बाई कर लेते हैं, ऊपर चल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आके प्राइस का बिहेवियर देखो, यहाँ पे प्राइस देखो कितना बड़ा रिजेक्शन कैंडल बना दिया, उसके बाद देखो, उसका बाद देखो बुलिश एंगल फिल कैंडल, ये क्या है, ये एक बुलिश एंगल फिल कैंडल है, एक बुलिश एंगल फिल कैंडल है, एक रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल को देखो ना, ये एक बुलिश एंगल फिल कैंडल है। और बुलिश एंगल फिल कैंडल कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट सपोर्ट का जोन पे है, जहाँ पे एक टाइम पे प्राइस आके वहाँ पे आके कंसोलिडेशन किया था। ये कंसोलिडेशन जोन है और ये स्विंग का भी सपोर्ट है। तो आप ऐसे करके भी आपको चार्ट को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऊपर गया, फिर इसका जब किसी का सपोर्ट का ऊपर चला गया प्राइस, जाके यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन कैंडल है। ये जो कैंडल क्या है, ये एक बुल कैंडल, कैंडल के बाद ये जो कैंडल है, ठीक है, आपका 13 अप्रैल का जो कैंडल है, ये कैंडल क्या है, इसी लेवल का देखो, इसका लो जो है ना इसी लेवल को सपोर्ट करके ऊपर गया है। जब इसी लेवल का सपोर्ट करके ऊपर जना के ये क्या है, ये नेक कैंडल बना दिया, ठीक है। प्राइस का ट्रेंडिंग पे ये नेक कैंडल भी अच्छा खासा काम करता है। ये देखो हम आगे भी आपको दिखाएंगे, जब और भी डिटेल्स एडवांस स्टडी लेके आएंगे तब ये सब चीज़ हम कवर करेंगे। तो अभी इसका क्या है, ये सपोर्ट का ऊपर एक रिजेक्शन कैंडल बना के नेक कैंडल बना दिया, तो इस नेक कैंडल का हाई जब टूटेगा, इसका लो रख एसएल रख के आप ट्रेड मारो ना। अब देखो ट्रेड क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, आप प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपका अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो एक्यूरेसी सही चलेगा ना तो आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम एक यूएस चैम्पियन का इंटरव्यू देख रहा था, गविंदर गजला, उसका 800% रिटर्न और डे ट्रेडर था, 800% रिटर्न उसने कमाया। तो उनका देखा था कि उन्होंने जो उस 2023 साल का जो लास्ट जो 4 मंथ है ना, उसी में से वो कमाया। पहला जो 6 महीना था वो लॉस में ही था। तो इसका मतलब क्या है, गजब का उसका पेशेंस है, बोल सकते हैं हम, है ना, कि 6 महीना वो लॉस में है, फिर भी उस स्ट्रेटजी को रन करके फिर 4 महीने में वो उसको दे दिया। तो ऐसे ही है, हम लोगों को भी ऐसा ही हुआ है। पहला का 2-3 साल तो हम लोगों का वेस्ट ही गया है, उसके बाद हम कुछ पैसे का मुँह दिखा है। ये नहीं कि रातों रात आपको पैसा दिख देगा। तो प्राइस को इस तरह एनालिसिस करिए, और भी आगे थोड़ा सा दिखा देते हैं, वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ से तेज़ी से रिकवरी किया है,
करने के बाद फिर एक डिप मारा है। अब ये स्विंग का, ये स्विंग उतना नीचे नहीं आया है, इसका लो, इसका टॉप अप के साथ इस स्विंग का लो जब कंपेयर करेंगे, आप बोलेंगे कि स्विंग का लो कैसे पता करेंगे कि ये स्विंग का लो बन गया। तो देखिएगा जब भी स्विंग का रिवर्स मारने की कोशिश करेगा ना, तब यहाँ पे बहुत सारा प्राइस एक्शन बिहेवियर अब दिख जाएगा। देखो ना, ये एक रिजेक्शन, ये एक रिजेक्शन, तो बहुत सारा रिजेक्शन बन रहा है। बनने के बाद ये प्राइस देखो ना, यहाँ पे आके कंसोलिडेशन कर दिया। एक इसका बॉटम देखो सेम बन रहा है। तो हम क्या सोचेंगे कि इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ब्रेक नहीं किया, नहीं ब्रेक ना करके क्या किया, ऊपर का, अब देखो यहाँ पे एक लर्निंग का बात है, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके इस ट्रेंड को अगर ऊपर जाना ही है तो ये क्या करेगा, ये जो ट्रेंड है ये तुरंत ही इसको ब्रेक कर देगा। ऊपर गया नीचे आया, इसको ब्रेक करेगा, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करके क्या किया, यहाँ से फिर रिजेक्शन ले गया, यहाँ से फिर रिजेक्शन ले गया। तो ये यहाँ पे जब रिजेक्शन लिया है, सेम हम क्या करेंगे, सेम हम यहाँ टॉप से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच देंगे। तब इस ट्रेंड लाइन का जब तक ऊपर नहीं जा रहा है तब तक हम कहेंगे नहीं ये बुल है, ये बुल है, हम तब तक नहीं कहेंगे ये बियर है। ओके, तो ऊपर गया, ऊपर जाकर थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए, लेकिन क्या किया, तुरंत नीचे आ गया, आके फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो एक बार ब्रेकआउट फॉल्स हो गया, ब्रेकआउट फॉल्स होने दो, क्या है, जब सही होता है तब तो बड़ा प्रॉफिट देता है ना आपका। आप अगर इस प्रॉफिट के साथ यहाँ पे आपका एक एसएल हिट हुआ था, हम देख रहे थे, हम जब स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे ये जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंट को ये ब्रेक करके ऊपर गया था, लेकिन ये भिक्सो दे के नीचे आ गया, तो जाने दो। लेकिन यहाँ पे जब दोबारा ब्रेकआउट दिया, अब देखो ना कितना बड़ा रैली आप कैप्चर किए हैं, हाँ है ना। तो ऐसे करके होगा ऐसे। तो अब फिर जब इसको ब्रेकआउट किया तो फिर आप ये नीचे एसएल रख के, यहाँ पे छोटा एसएल होगा, एसएल भी छोटा होगा, रिस्क भी कम होगा, तो आप छोटा एसएल दे के यहाँ से पकड़ो ना, आप रैली को ही करो। अब फिर देखो प्राइस ने क्या किया, एक ट्रेंड को लाइन को सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है। सिंपल, पूरा सिंपल चीज़ रखो, उतना मतलब उतना कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत ही नहीं हो, बहुत सिंपल रखो चार्ट को, देखिएगा आप अच्छा खासा पैसा बनिएगा। चार्ट रीडिंग को जितना सिंपल करेंगे, बड़ा हेज फंड का जो कहना यही है कि आप सिंपल चीज़ों रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। स्टॉक मार्केट ऐसा एक जगह है जहाँ शाम हो गया लग रहा है, संध्या दे रहा है हम लोगों का बंगाल में, ठीक है। तो जितना सिंपल रखिएगा उतना इसको आप को अपना जो ये है माइंडसेट को क्लियर कर पाएंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर, आज ट्रेंड लाइन के पास देखो ना प्राइस कितना रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, बुल रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, तब सोचेंगे कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, सिर्फ खाली इसका पास आ गया आके हम ले लेंगे ट्रेड, ऐसा नहीं है। इसको देखो, देख के इसको जजमेंट बनाओ कि यहाँ पे आके प्राइस ने कैसे कैंडल बना रहा है, क्या बिहेवियर कर रहा है। कैंडल स्टिक भी चिल्ला के आपको बोलता है कि हम ये कर रहा है वो कर रहा है, उसको रीड करना आना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो ऊपर में जाके आपको एक रेजिस्टेंट बना दिया था, ये रेजिस्टेंट बना दिया था। अब ये रेजिस्टेंट का जब ब्रेक कर रहा था तो आप सोचेंगे कि रेजिस्टेंट ब्रेक किया है, यहाँ पे एसएल लेके हम ट्रेड लेते हैं, ले लीजिए, क्या दिक्कत है। आपका एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर लिया, इधर तो फिर एसएल हिट हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे जाके यहाँ पे ये ट्रेड को एग्जिट मार सकते हैं एसएल से पहले, क्योंकि अगर मैं अपना बात करूँ क्या है,
यहाँ पे ट्रेड ऊपर गया, ऊपर जाकर देखो नेक्स्ट डे नहीं रेड कैंडल बना दिया, तो आप सोच सकते हैं कि ये भिक्षा दे सकता है। ठीक है, जब इसका लो इस कैंडल अगर ये इनसाइड कैंडल बना दिया, ये बड़ा कैंडल का इनसाइड कैंडल बना दिया, ये छोटा सा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल है, तो इसका लो जब इधर अगर ब्रेक करता है तो सोचेंगे कि ट्रेड को रखो, अगर इधर ब्रेक कर देंगे तो हम एग्जिट मार देंगे, रहेंगे ही नहीं इस ट्रेड में। ठीक है, क्योंकि पहले का ऐसे ले लिया तो जो कमाया इस ट्रेंड का लाइन में उसको पूरा दे देंगे तो कैसे चलेगा, पैसा का बचा कर भी रखना चाहिए। वो खैर वो रिस्क मैनेजमेंट का काम है, वो बाद में आपको समझाएंगे, लेकिन अभी प्राइस को चार्ट को रीड करो। फिर देखो इसका जब ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिट्रेस लेके ये फिर देखो एक इनसाइड बेरिश कैंडल बना दिया यहाँ पे, तो इस ट्रेंड लाइन को सोचेंगे कि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को तोड़ के फिर ये रिट्रेस करने गया है। तो रिटेस्ट जब किया, रिटेस्ट का सिंबल, रिटेस्ट का टाइम पे भी कैंडल स्टिक देखना पड़ता है। तो ये कैंडल क्या है, एक बुलिश कैंडल, उसके बाद एक बेरिश इनसाइड कैंडल। तो जब इस कैंडल का लो टूट गया तो हम एंट्री मारेंगे, इसका ऊपर हाई पे स्टॉप लॉस। अब देखो ना कितना बड़ा ये ब्रेकआउट ट्रेड क्या है, रिट्रेसमेंट के में अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड कम हो जाता है, रिस्क भी छोटा हो जाता है, ऊपर से रिवार्ड भी छोटा हो जाता है। जब भी अगर आप ब्रेकआउट में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड ज़्यादा होता है। ठीक है, रिस्क भी है और रिवार्ड भी है। ये गया छोटा सा स्विंग। अब अगर लॉन्ग स्विंग फिर बनाएंगे, जब यहाँ से प्राइस ने मोड़ के ऊपर जाने लग गया तब आप यहाँ से यहाँ तक एक लॉन्ग स्विंग बना दीजिए। आप बोल सकते हैं कि ये एक लॉन्ग ट्रेंड है। ओके, एक लॉन्ग ट्रेंड है। ये कैंडल क्या है, बेरिश हरामी कैंडल। अरे ऊपर से ये 3 कैंडल लेके क्या बनाया, एक मॉर्निंग स्टार बना दिया। ये क्या है, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न तो है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना, कब करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट पे बहुत अच्छा काम करता है। ये जो 3 पैटर्न लेके क्या बनाया, ये मॉर्निंग स्टार है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। आप चेक भी कर सकते हो, मैंने भी एक वीडियो पे बताया, मेरा टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 में या शायद 3 में, अब जाके चेक कर लीजिए, उतना मुझे याद नहीं रहता है। तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है, कितना अच्छा खासा। फिर यहाँ पे आसपास आके देखो, एक अच्छा खासा हरामी कैंडल आपका हैमर बना दिया, हैमर बना के फिर ऊपर जा रहा है। ओके, तो इस तरह अगर आप प्राइस को रीड करेंगे तो उसके साथ जो हम डाटा आप लोगों के साथ कैसे डाटा को जो शेयर करते रहते हूँ, उस डाटा को जब कंबाइन करके ये अब मार्ज करेंगे ना, तो ये एक स्टॉक का बहुत कुछ बता देता है, आपको बहुत कुछ बता देता है। ओके, तो आपका प्रोबेबिलिटी, जितने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है। तो इस तरह चार्ट को रीड करिए। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है और कुछ सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और भी हम एडवांस लेवल पर धीरे धीरे करके लेके आएंगे। ठीक है, ओके, बाय।